Techies, welcome to your own channel Techies Chat. I'm Megha. आज हम लोग इस वीडियो में सीक्वल के बेसिक कंसेप्ट, क्वेरीज और ऑन द वे जब मैं आपको ये स्लाइड्स बताऊंगी, इसके अंदर वेरियस फंक्शंस बताऊंगी, उसके साथ साथ प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चन जो मुझे या तो पूछे गए हैं या मैंने पूछे हैं या मुझे लगता है कि सेंस बनता है इंटरव्यू में पूछे जाने के, वो भी आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें कैसे हम लोग इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो करके थोड़ा-थोड़ा बताती रहूँगी। ठीक है? एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपके कोई मतलब मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं व्हाइल आई वाज़ लर्निंग सीक्वल एंड जॉब स्विच के लिए जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने सीक्वल कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे पढ़ा एंड हाउ वुड आई रेट इट, ओके? सो वीडियो में बने रहें। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक से बात करते हैं। ये आपके लिए एक, अगर आपको सीक्वल आता है तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ ब्रशअप सेशन, जिसमें आपको थोड़े बहुत जैसे सीक्वल का लॉन्ग फॉर्म, ये सारी चीज़ें हमें डेली यूज़ में काम नहीं आती, राइट? तो देयर आर चांसेस कि ये स्किप हो जाए, तो ऐसे कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के लिए आप इसको जस्ट सुन सकते हो। और अगर आपको सीक्वल नहीं आता है, आप सीक्वल पढ़ने के लिए इस वीडियो पर आए हो, तो देन डेफिनेटली इस वीडियो पे एंड तक ज़रूर ध्यान दें। ये वाला अभी तो मैं इसे नहीं अपलोड कर पाई हूँ, बट ये वाला जो पीपीटी होगा इसके नेक्स्ट सेशन में मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसे गिटहब पे अपलोड कर दूँ एंड आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहीं पर मैं एक फ़ोल्डर में इसके ये वाला पीपीटी, इसके क्वेश्चंस, इसके सिंटैक्स और जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन द वीडियो, उसके आंसर्स के सिंटैक्सेस सारे उसमें अपलोड कर दूँगी, ठीक है? आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू इंस्टॉल माईसीक्वल या रिलेटेड, जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर पाओ। इसके पहले के वीडियो में मैंने सजेस्ट किया था कि आप लोग ऑनलाइन कंपाइलर्स सजेस्ट किए थे, जहाँ पर आप लोग अपना सीक्वल का कोड रन करके देख सकते हो। बट व्हाइल यूजिंग इट फॉर सम टाइम मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ बेटर कि उसमें थोड़े ग्लिचेस तो है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज टूल्स आप सीधे सीधे इन सीक्वल सर्वर या इस टाइप की चीज़ें अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिक से लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम कुछ नहीं चाहिए होता। वो आपको ज़्यादा ईज़ी रहेगा और रियल टाइम प्रैक्टिस की तरह काम करेगा। तो उसके लिए मैंने अपना सीक्वल वगैरह सब अनइंस्टॉल कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाई अभी तक। सो आफ्टर दिस वीडियो आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन सीक्वल इंस्टॉलेशन। उसके बाद इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मैं एक अलग से वीडियो में अलग से शॉर्ट्स टाइप में उसके आंसर्स अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वल के इंट्रोडक्शन के साथ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एआई चल रहा है या चैट जीपीटी चल रहा है, तो सीक्वल और एक्सेल पढ़ के क्या करेंगे, दिस इज़ नॉट इट, बिकॉज़ एआई जो बना है दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू। एआई बस क्या कहते हैं, थोड़ा प्रोसेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उसने इवॉल्व किया है। अदरवाइज एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम कंप्यूटर्स ओनली। तो आपको बेसिक पता होगा, आपको एआई की फंक्शनिंग सीखने के लिए भी ये चीज़ें आनी चाहिए। एंड एआई ठीक है, बट मतलब अभी यूज़ हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, ठीक है? अभी भी उसमें अपग्रेडेशंस चल रहे हैं। फॉर नाउ आई गेस अराउंड 5 to 7 years तो यही सारी चीज़ें एआई अपग्रेड करने में भी यूज़ होगी। तो प्लीज़ डोंट कीप योरसेल्फ डीमोटिवेटेड। आई नो, लाइक आई हैव बीन अराउंड पीपल, आई एम वन ऑफ देम कि हाँ एआई आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? देयर इज़ नथिंग। लाइक देखो, जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे, जब जो बुक कीपिंग होती थी नोटबुक्स में होती थी, फाइल्स में होती थी, फिर उसमें कंप्यूटर आए, उसके बाद लोगों को लगा कि अब हमारी जॉब चली जाएगी, बट इट क्रिएटेड मोर अपॉर्चुनिटीज़, राइट? सिमिलरली एआई विल रिप्लेस द ओल्ड प्रोसीजर्स, बट हाँ, इसके अंदर आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी इवॉल्व करके आएगी, बिकॉज एआई कांट थिंक, राइट? वो तो काम तो बस इंसान का ही है। सो उनको ऑपरेट करने के लिए भी यू विल नीड ह्यूमन बींग्स। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस टू ऑफ माई जूनियर्स विद द सिमिलर थिंग कि लाइक दे वर टू स्ट्रेस्ड आउट कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, एवरी वन इज stressed up, but it's okay, like it's a part, right? Try to keep yourself upgraded and updated with the latest technologies. Python पढ़िए, SQL पढ़िए। अगर आप डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ऑब्वियसली आपको ये सब कुछ तो आता ही होगा, बट ट्राई अपग्रेडिंग योर सेल्फ। देर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज, इट्स जस्ट दैट किसी को नहीं पता। मार्केट इज अनप्रडिक्टेबल, वर्ल्ड इकोनॉमी इज
मोस्ट ऑफ द बिग कंट्रीज आर गोइंग इनटू रिसेशन, वर्ल्ड इकोनॉमीज आपस में लड़ रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द स्लो जॉब हायरिंग, एंड इट्स नॉट ओनली द AI वाला थिंग, ओके। सो बहुत ज्ञान हो गया, मुझे पता है अगर इसके आगे मैं बोलूँगी आप ये वीडियो स्किप करके चले जाओगे, फिर मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू, ऐसा थोड़ा थोड़ा हम लोग इधर उधर का डिस्कशन करते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वल का क्या, सीक्वल होता क्या है। सीक्वल इज बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट, डेटा रिट्राइविंग, डेटा क्लीनिंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूज्ड इवन टुडे स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर सॉर्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग डेटा इन डेटाबेसेस। बेसिकली ये डेटाबेस में डेटा मैनेज करने के लिए, वहाँ से डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर जो सिंटैक्स है, जो जॉइंट्स है, जो आगे जाके हम फंक्शनैलिटीज़ पढ़ेंगे, यही सारे फंक्शनैलिटीज़ आप पाइथन में भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो देयर इज सिंटैक्स इज डिफरेंट बट कंसेप्ट सबका सेम होता है। यही सारी चीज़ें आप पावर BI में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें आप सीक्वल को पावर BI में इंटीग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज दैट बेसिक्स। सीक्वल का लॉन्ग फॉर्म होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। SQL became a standard of American National Standard Institute in 1986 and of the International Organization of Standardization ISO in 1987। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये मार्केट में कब से है, and we are using and discussing it even today, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये मैंने गीक्स फॉर ग्रीक्स से लिया है। ये साइट के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी मैं पहले जब पढ़ती थी तभी से बहुत यूज़ करती थी, एंड आई जस्ट केम अक्रॉस दिस स्क्रीनशॉट, दिस काइंड ऑफ ग्राफ, एंड आई लाइक्ड इट, तो मैंने ये वहाँ से पिक किया है। सो आई हैव मेंशन दिस सोर्स हियर, ठीक है। ये सिर्फ ये वाली स्लाइड के लिए। सो इस चीज़ को ना आप थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको इसका वो तो बताऊंगी कि क्या फंक्शनैलिटीज़ है, बट जब आप इसको आराम से बैठ के गो थ्रू करोगे ना, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले सीक्वल के जो मेन कॉमनली यूज स्टेटमेंट होता है वो होता है DDL और DML, ठीक है। DDL, DML और DQL, सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में और आगे करके डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये ऐसे कोड्स है जो डेटाबेस डिफाइन करने के लिए यानी कि बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि ड्रॉप और अल्टर में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, अल्टर, ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, आपको ये करना होगा तो आप कौन सा यूज़ करोगे। इसमें बेसिकली डिफरेंस ये आ जाता है कि कहीं पर डेटा पूरी तरह से डिलीट हो जाता है, कहीं पर डेटाबेस से उसका डेटा डिलीट होता है, बस स्ट्रक्चर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इंडिविजुअली स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तब हम लोग देख सकते हैं, बट फॉर नाउ यू कैन नोट इट डाउन अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो DDL में हमारा आता है क्रिएट, जो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। पहले आप क्रिएट डेटाबेस DB, जैसे मैं डेटाबेस का नाम, मतलब जैसे DB कंसिडर करते हैं डेटाबेस का नाम, वैसे करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने अगले स्लाइड्स में डिस्कस किया है, ठीक है। तो DDL डेटा डेफिनेशन यानी कि डेटा के डेफिनेशन, डेटा बनाने के लिए जो टेबल यूज होगा उस टेबल रिलेटेड चीज़ें करने के लिए DDL यूज होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी यानी डेटाबेस में जो आपने डेटा सेव करके रखा है उससे आउटपुट निकालने के लिए, उससे क्वेरी करने के लिए, उससे कुछ इंटरप्रीट करवा के डेटा निकलवाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज सिलेक्ट। सिलेक्ट इज लाइक अ प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे कि जैसे कि CPP में हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, वो काम यहाँ पर डेटा क्वेरी लैंग्वेज के सिलेक्ट स्टेटमेंट से होता है सीक्वल में। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है या आपको डेटा डालना है, मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे DDL क्या करता है, टेबल के लिए यूज होता है कि टेबल में क्या करना है। DQL की यूज होता है टेबल में जो डेटा है वो डेटा निकालने के लिए, उसके आउटपुट के लिए DQL यूज होता है। DML की यूज होता है जो डेटा डेटाबेस में है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि उसमें एडिशनल डेटा डालने के लिए, उसमें से एडिशनल डेटा मतलब उसमें से डेटा निकालने के लिए, उसमें डेटा अपडेट करने के लिए, उसमें डेटा डिलीट करने के लिए, दिस आर टेबल ऑपरेशंस, ठीक है।
उसके बाद है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट दिस इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। DCL एज एन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें दो कमांड्स होते हैं, दो स्टेटमेंट्स होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट यानी परमिशन दे दी, ग्रांट यानी जैसे हमारा वो होता है ना डेडलॉक, रोल बैक, इस टाइप की चीज़ें अगर आपने पढ़ी होगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या नेटवर्किंग में, इस टाइप की चीज़ों में। ग्रांट मतलब ये ऑपरेशन ग्रांट कर दो, मतलब उसको कमिट कर दो। एंड रिवोक यानी ऑपरेशन चल रहा होगा उसको रिवोक कर दो। ये वाले स्टेटमेंट सच बताओ तो मैंने हार्डली 1 या 2 बार यूज़ होते हुए देखे हैं अपने 8 साल के करियर में। बट दिस इज़ ऑल्सो यूज़, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की प्रोफाइल में किस टाइप का डेटा कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए एज़ अ फ्रेशर कि DCL क्या होता है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि DCL क्या होता है। तो DCL इज़ लाइक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर 2 कमांड्स होते हैं, तो ग्रांट और रिवोक। ग्रांट इज़ फॉर एग्जीक्यूटिंग योर ऑपरेशन, रिवोक इज़ फॉर ग्रांटिंग द ग्रांट इज़ फॉर गिविंग परमिशन, रिवोक इज़ फॉर रिवोकिंग परमिशन। ठीक है, परमिशन बेसिस चीज़ों के लिए होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता होगा जैसे जहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हो, और उसमें से मल्टीपल डिपार्टमेंट काम कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट को ना दिखे, इस टाइप की चीज़ें जहाँ पर होती होगी, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर DCL यूज़ होता होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि होता होगा, बट ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में जैसे देखा कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन, सेट कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें हमारी TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आती है। DCL और TCL आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता डेली लाइफ में। आपका DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन, डेटा क्वेरी तो बहुत ही यूज़ होगा, और साथ ही साथ डेटा मैनिपुलेशन। लास्ट के 2 मतलब बहुत जगह वेबसाइट पे तो ये दिए भी नहीं है, यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड जस्ट बी अवेयर ऑफ कि DCL क्या होता है और DCL क्या होता है और TCL क्या होता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना, उसको परमिशन कंट्रोल करना। डेटा कंट्रोल यानी कि डेटा के परमिशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों में पूछा जाता है। जैसे जैसे आपको ये पूछा जा सकता है कि DDL क्या होता है, उसके बारे में एक एग्जांपल दो, वो आप कहाँ यूज़ करोगे। सिमिलरली DQL, या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि जो कमिट स्टेटमेंट है वो किस में आता है, या जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन से टाइप का स्टेटमेंट है। तो सिलेक्ट इज लाइक डेटा क्वेरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको यूज़ करोगे ना, यू विल बी मोर इनटू इट, आपको वो ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो है ये इसका सिंटेक्स है और एक एग्जांपल दिया है मैंने। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस नेम। जैसे मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ, मोस्ट कॉमन हम लोग जैसे एग्जांपल में जनरली देखते हैं, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये मेरा क्रिएट फंक्शन नेम हो गया। ये डेटाबेस मेरा ऑलरेडी कीवर्ड है, मतलब क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस, और किस नाम से क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज़। इसी के अंदर ही क्रिएट डेटाबेस के बाद, इसी के बाद मैं नेक्स्ट एग्जीक्यूट करूँगी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। क्या क्रिएट करना है, टेबल। क्रिएट हमारा फंक्शन हो गया, टेबल हमारा कीवर्ड हो गया, जो ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है सीक्वल में कि हमें टेबल क्रिएट करना है। कौन से नाम से क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज़ से क्रिएट करना है। आप डेटाबेस और टेबल दोनों को एक नाम दे सकते हो, बिकॉज डेटाबेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेबल इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये वाला जो कमांड है, आप अगर आपके पास कोई SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है तो आप इसे सीधे यहाँ से उठा के पेस्ट करके रन करके देख सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत ये होता है कि अलग अलग जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि कॉमा की जगह स्पेस यूज़ हो रहा है या सेमीकोलन यूज़ हो रहा है। इट इज़ या कीवर्ड थोड़ा अलग है, प्राइमरी की का कुछ शॉर्ट फॉर्म सा यूज़ हो रहा है। दिस इज़ कंसोल डिपेंडेंट, यानी कि आई मीन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जब अलग अलग प्लेटफॉर्म में थोड़ा थोड़ा कोड यहाँ हुआ होता है, बट बेसिक सिंटैक्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, यानी एक टेबल बनाओ एम्प्लॉयज़ नाम से। यहाँ पे आप ABC, आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये उसी नाम से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये वाला जो है एम्प्लॉय ID, ये क्या है, आपका कॉलम नेम। मतलब ऐसे ऐसे एक्सेल में अगर आपने देखा होगा, ऐसे 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 कॉलम्स होते हो, ऐसे ऐसे रोज होते हैं। तो ये जो कॉलम के ऊपर हेडिंग देते हो ना, जैसे सीरियल नंबर आपका कॉलम का हेडिंग हो गया, वो हेडिंग है ये वाली। ठीक है, एम्प्लॉय ID इंटीजर प्राइमरी की। इसमें इसका क्या मतलब होता है, ओ आई एम सॉरी, इसका मतलब जैसे एम्प्लॉयर आईडी ये है हमारा। एम्प्लॉय आईडी कॉलम नेम बनाओ जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, और इसको प्राइमरी की बनाओ।
और प्राइमरी की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली डेटाबेस पे जो रन करती है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? प्राइमरी की इज़ अ इंडिविजुअल की, मतलब वो वाली प्राइमरी की जो कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं, उस कॉलम में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इस चीज़ को याद करने के लिए आप कंसिडर कर लो कि आपका प्लॉट नंबर, आप जिस घर में रहते हो उसका नंबर, या इवन ईज़ी आप अपना एम्प्लॉय आईडी, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका रोल नंबर, दैट इज़ अ प्राइमरी की। यानी कि वो एक ही उस चीज़ के साथ किसी और चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं कि मैंने बोला ठीक है क्लास ए में सॉरी स्टैंडर्ड वन में रोल नंबर 87, रोल नंबर 87 क्लास वन में एक ही बंदे का होगा, सो दैट इज़ अ प्राइमरी की। मतलब उस एक चीज़ से आप पूरे बंदे को निकाल सकते हो। यहाँ पे भी प्राइमरी की का ये मतलब होता है कि उस एक नंबर से आप पूरे रिकॉर्ड को निकाल सकते हो। तो दैट इज़ अ प्राइमरी की। एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम बनाओ जिसके अंदर आईएनटी यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा होगा, और वो मेरा प्राइमरी की है टेबल में। ठीक है, सारे टेबल मतलब प्राइमरी की अगर आप लिखते हो तो उसमें ऑलरेडी ये कंडीशन आ गई कि उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आएगी। जैसे मान लो आप एम्प्लॉय आईडी दो लोगों को एक ही देने की कोशिश करोगे ना, इट विल रिटर्न एन एरर। ठीक है, ये मतलब होता है प्राइमरी की का। दूसरा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम दूसरे कॉलम का नाम बनाओ फर्स्ट नेम, जिसके अंदर वेरकेर 50, वेरकेर 50 वेरकेर इज यूज फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, टेक्स्ट वैल्यूज के लिए वेरकेर वो यूज होता है। जैसे इंटीजर कीवर्ड यूज होता है, इंट यूज होता है इंटीजर कीवर्ड के लिए, वैसे वेरकेर होता है वेरिएबल के लिए। 50 एज एन 50 कैरेक्टर्स, मतलब फर्स्ट नेम में आपके 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। सिमिलरली एक कॉलम बनाओ लास्ट नेम, जिसके अंदर वेरकेर यानी कि उसको भी 50 की लिमिट दे रखी है। नेक्स्ट एक कॉलम बनाओ डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट टाइप का डेटा आएगा। सैलरी बनाओ फिर से इंट टाइप की। फिर डिपार्टमेंट बनाओ फिर से वेरिएबल 20 वेरकेर 20 लिमिट के साथ। सिटी बनाओ फिर से वेरकेर 20 लिमिट के साथ। हायर डेटा बनाओ सिमिलरली डेट फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फटाफट दोबारा से आपको बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, यानी कि टेबल में डेटाबेस में एक टेबल बनाओ जिसका नाम होगा एम्प्लॉयज़। इसमें फर्स्ट कॉलम होगा एम्प्लॉय आईडी, जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, और ये मेरा प्राइमरी की है। सेकंड कॉलम बनाओ उसका फर्स्ट नेम, जिसका वेरकेर, जिसमें स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग के लिए वेरकेर यूज़ करते हैं, जिसकी लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम 50। लास्ट नेम बनाओ एक जिसका वेरकेर 50 फिर से इसकी लेंथ होगी। फिर एक कॉलम बनाओ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट टाइप का डेटा आएगा। फिर एक सैलरी कॉलम बनाओ जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। फिर एक डिपार्टमेंट बनाओ जिसमें वेरकेर टाइप का डेटा आएगा, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का। फिर एक सिटी बनाओ जिसमें वेरकेर का नाम फिर से स्टैंडर्ड मतलब वेरकेर 20 का लिमिट है लेटर्स के लिए, नंबर ऑफ लेटर्स के लिए। फिर एक हाई डेटा बनाओ डेट जिसका फॉर्मेट होगा। ठीक है, इसको फिर आप एग्जीक्यूट करके देखोगे ना, आपको ये बहुत क्लियर होगा। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी से समझाया है, बट फिर भी अगर कुछ होगा ना तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब हम इसे करके देखेंगे आपको ये और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन लिंक दी हुई है, बट आई विल गिव यू अ वीडियो ऑन दिस। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। ठीक है, ये क्रिएट स्टेटमेंट होगा। टेबल तो बन गया, अब टेबल में डेटा डालना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो टेबल बनाई है आपका टेबल डेफिनेशन है, यानी कि ढांचा बना हुआ है, इसमें डेटा कुछ नहीं है। तो ये डेटा हम लोग कहाँ से इंसर्ट करेंगे? इससे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू। ठीक है, तो ये भी हमारा जैसे कि आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू कीवर्ड हो गया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम मतलब जो टेबल हमने बनाया है, ऊपर हमने बनाया है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। और कॉलम नेम, कॉलम 1 2 3 में आपका क्या आएगा? कॉलम 1 2 3 में आपका ये आएगा एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीओबी, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, और वैल्यूज़ में क्या आएगा? वैल्यूज़ में आपका आएगा जैसे रोल नंबर, प्राइमरी एम्प्लॉय आईडी 1, फर्स्ट नेम मेघा, लास्ट नेम जो भी आपको लास्ट नेम लगाना होगा, डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप से डेटा यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके दो टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, एक तो ये हो गया जिसमें आप कॉलम के नाम मेंशन कर रहे हो। ये वाला चीज़ आप तब यूज़ करते हो जब आप सारा डेटा डिफाइन नहीं कर रहे हो, यानी कि इस वाले टेबल में प्राइमरी की के अलावा कोई भी कॉलम अगर आप ब्लैंक रखते हो, कोई भी जैसे फर्स्ट नेम आपने एंटर नहीं किया, तब भी ये आपकी चीज़ों को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट आप कब यूज़ करते हो? जो पहला वाला है, ये वाला आप तब यूज़ करते हो जब आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू नहीं पता। जैसे मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ आपके पास अभी नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक रखना चाहते हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड आप एंटर कर देना चाहते हो, तो उस केस में आप ये यूज़ करोगे। और अगर आपके पास सारा डेटा है, आपको सारा कॉलम्स ऐड करना ही है, तो आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम और सीधे-सीधे जो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे डिफाइन करा है, उसी ऑर्डर में आप यहाँ पर वैल्यूज़ डालोगे। ठीक है,
इसका मतलब कंसेप्ट समझ आया? क्योंकि अगर आप सारी वैल्यूज़ ऊपर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम करके नहीं डालोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से चीज़ की वैल्यू डाली है? जैसे आपने फर्स्ट नेम नहीं डाला, फर्स्ट नेम ब्लैंक है आपका और आपने सीधा लास्ट नेम डाल दिया, तो सीक्वल को कैसे, सर्वर को कैसे समझ आएगा कि डेटा कहाँ इंसर्ट करना है? इसलिए इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नीचे एक क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। क्रिएट इंसर्ट इनटू बेस्ड ऑन टेबल क्रिएटेड इन स्लाइड 4। इस वाली स्लाइड में हमने जो टेबल बनाया है, ये कोड आप रन करोगे, आपका टेबल बन जाएगा। फिर आपको कोड बनाना है जिसमें आप ये डेटा इंसर्ट करो। ठीक है, इसका मैं जब मेरा इंस्टॉलेशन का वीडियो आ जाएगा उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको सीक्वल सर्वर पे करके बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, पहले आपने क्रिएट टेबल से डेटा बना लिया, फिर उसमें इंसर्ट इंटू से डेटा रिमूव कर इंसर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्यों यूज होता है, हमने पहले की वीडियो में यहाँ पे ये डिस्कस किया। सिलेक्ट किस टाइप का स्टेटमेंट है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज का स्टेटमेंट है ये। तो इससे क्या करता है, डेटा रिट्राइव करता है। इसे ऐसे भी याद करो कि ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे C++ में प्रिंट यूज होता है, वैसे ही सिलेक्ट स्टेटमेंट सीक्वल में यूज होता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम से क्या होगा, आपके टेबल में जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सारा विथ कॉलम नेम्स आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपने ये वाला एग्जीक्यूट कर लिया अगर बिना एरर के, तो एक काम करते हैं, ये वाला आप अपनी तरफ से मतलब ट्राई करो। और मैं तो वीडियो लेकर आऊँगी, 1-2 दिन में इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग क्या करो, इसी चीज़ को अपने हिसाब से बना के इसको कमेंट पर पिन कर दो। और जिन लोगों को सीक्वल आता होगा, मतलब, और मैं भी अगर देखती रहूँगी, तो मैं भी सही गलत इस तरीके का उस पर अपडेट दे दूंगी, ताकि सब लोग उस तरीके का फॉलो कर पाए। तो आपका भी आपस में इंटरेक्शन होगा, मेरा थोड़ा सा आपसे कम्युनिकेशन बढ़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि बाकी के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता, उनके लिए ये और ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बाकी मैं तो वीडियो अपने शॉर्ट में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी, वंस आई एम एबल टू इंस्टॉल सीक्वल सर्वर ऑन माई सिस्टम। ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के देन आई विल ब्रिंग दिस आंसर वीडियोस शॉर्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोग, मतलब मैं कह रही थी कि ये वाला स्टेटमेंट जब आपका रन हो जाएगा, इंसर्ट इनटू हो जाएगा, तो आपका डेटा सीट से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए आप सिलेक्ट स्टेटमेंट ऐसे यूज करते हो। स्टार का मतलब होता है सब कुछ, मतलब जो भी मेरे टेबल में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। इसका मतलब अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज टेबल से सिर्फ वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, सपोज, आई एम सॉरी, सपोज एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, अगर मुझे अपने इससे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, बस इतना करके एग्जीक्यूट कर दूंगी, तो मेरे टेबल में जितने भी एम्प्लॉय आईडीज होंगे वो मेरे स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। ठीक है, नाउ हियर इज अगेन येलो में जो मैंने लिखा है ना, वो हाईलाइटेड इसलिए लिखे ताकि आपको पता हो कि ये असाइनमेंट है। ओके, क्रिएट क्वेरी बेस्ड ऑन लास्ट स्लाइड table showing all records and another to show only names and salaries. Answers will be in DIY. ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, ये वाला जो टेबल आपने बनाया है इंसर्ट इनटू करके, इससे आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके डेटा निकालना है। डेटा कैसे, क्या क्या डेटा निकालना है, पहला तो ये वाला यूज करके, और दूसरे वाले में आपको सैलरी और नेम्स डालने। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज, जैसे अब मैं आपको इसको थोड़ा अलग से सिनेरियो में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 लोगों का रिकॉर्ड है। ठीक है, 10 लोगों में आपने 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 10 स्टूडेंट्स में आपने वो दिया है, जैसे हाउसेस होते हैं ना, हमारे स्कूल में हाउसेस होता है कि ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, पिंक हाउस, और एक हर हाउस में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। अब मैं चाहती हूँ कि ग्रीन हाउस के जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स, एक उनका डेटा चाहिए मुझे, ग्रीन हाउस का स्टूडेंट्स, और इसमें एक कॉलम है हाउस। तो इसको मैं कैसे फिल्टर करूँगी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम जो भी मेरे टेबल का नाम होगा, वेयर हाउस इक्वल्स टू ग्रीन, यानी कि फिल्टर लग गया। वेयर क्लॉज एक तरीके से फिल्टर लगाने के लिए यूज होता है। जैसे सिलेक्ट स्टार में हमने देखा कि ये सारा डेटा दिखा रहा है, कॉलम का फिल्टर है, लेकिन उस कॉलम का सारा डेटा दिखा रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे इसमें अगर 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, मैं बस इसमें से ये देखना चाहती हूँ कि कौन से एम्प्लॉयज़ है जो डिपार्टमेंट आईटी में है। तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर DEPT डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में IT।
ठीक है, ये डेटा इंसर्ट करने के बाद आपको हम लोग करेंगे तब आपको और क्लियर होगा, बट बेसिकली अभी आप इतना याद रखिए, वेयर इज यूज्ड एज अ फिल्टर। ठीक है, नाउ डिस्प्ले और रिकॉर्ड इन अबव टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 and city is Pune, answer will be shown in DIY। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें जो पहले का आपने टेबल बनाया ना, इस वाले टास्क को आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको एक फ़िल्टर लगाना है। ऑब्वियसली आपने पुणे का डेटा कहीं डाला होना चाहिए, सिटी में पुणे आएगा ही, ऐसा मैंने अज्यूम करके डाला था। तो अगर मतलब डेटाबेस में ट्राई करना कि आप ऐसे रिकॉर्ड्स डालो जिनमें मल्टीपल सैलरीज़ या मल्टीपल सिटीज़ हो, ताकि आप जब उसके अंदर डीआईवाई करोगे ना, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे वेयर क्लॉज के साथ साथ आप मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 5,000 एंड जेंडर इक्वल्स टू मेल। ठीक है, तो एंड क्या हो गया यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्यों क्यों यूज़ होता है, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने वैसे पढ़े होंगे, पर अगर नहीं पढ़े तो मैं थोड़ा सा इसको फटाफट से आपको वो बता देती हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। वेयर क्लॉज कंबाइन हो सकता है एंड और नॉट ऑपरेटर्स के साथ। बेसिकली एंड और ऑपरेटर आर यूज्ड टू क्रिएट filter records based on more than one condition. The AND operator displays a record if all the conditions separated by AND are true। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, give me record where सैलरी इज इक्वल टू 5,000 एंड जेंडर इक्वल्स टू मेल। एंड आ गया, मतलब मेरी सैलरी भी 5,000 होनी चाहिए और जेंडर भी मेल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जहाँ पे ट्रू आएगी, वहीं पर आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट आपको मतलब उन्हीं रिकॉर्ड्स का डेटा दिखाएगा। सेकेंड क्या है, और ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाई और इज ट्रू। ठीक है, अब मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे और के साथ कैसे करूँगी कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इक्वल्स टू 5,000 और जेंडर इक्वल्स टू मेल। यानी कि मुझे अगर कोई फीमेल है जिसकी सैलरी 5,000 है, उसका भी रिकॉर्ड आएगा, और अगर कोई मेल है जिसकी सैलरी 5,000 नहीं है, उसका भी रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली डिफरेंस है एंड और ऑपरेटर। एंड मतलब जितनी भी कंडीशंस दी हुई है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, और यानी कि जितनी भी कंडीशंस दी हुई है उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो रिकॉर्ड्स आनी चाहिए। ठीक है, नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ऑपरेटर कैसे काम करेगा, जैसे सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जेंडर इज नॉट इक्वल टू फीमेल, यानी कि मेल का डेटा आएगा, नॉट इन, यानी कि इसमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, उन लोगों के साथ शेयर करें जो एक्चुअली ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर इन सब चीज़ों के आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए। तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही साथ DIYs जो हमने ऊपर डिस्कस करे, उसके आंसर्स अगर आपको पता हो तो थोड़ा कमेंट भी करें। ऑब्वियसली आप कमेंट करोगे, 2-4 लोग वो कमेंट को देखेंगे तो उनको पता चलेगा इस वीडियो में कुछ तो अच्छा हुआ है। आई गेट रीच आई गेट मोटिवेशन, हम लोग आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे। So please try doing that. If you have suggestions, I'm open to it because I'm not a YouTube expert, definitely. I have just started being on YouTube. So if you are a YouTuber or you know something better than me, even I am open to learn. Let's learn and grow together. So thank you for watching. Bye bye.